मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रोटोजोआ के एक ऑर्गेनिज्म की जिसका नाम है एंट अमीबा। आपके सिलेबस में एंट अमीबा, प्लाज्मोडियम, पैरामीशियम और यूग्लिना, इन चार को पढ़ना है। इनके बारे में आपके सिलेबस में मेंशन किया गया है। साथ में यह भी मेंशन किया गया प्रोटोजोआ एंड इट्स डिजीज। तो हमने आपको इसके पहले वाले वीडियो में प्रोटोजोआ के क्लासिफिकेशन, प्रोटोजोआ के जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर और प्रोटोजोआ से होने वाली सभी डिजीज के बारे में इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपके साथ डिस्कस कर लिया है। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं एंट अमीबा, और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे पैरामीशियम को, और उसी के साथ अगले वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं जो है किसके बारे में, यूग्लिना के बारे में, और उसके बाद प्लाज्मोडियम के बारे में। इतना चर्चा करने के बाद हमारी एक टॉपिक कंप्लीट हो जाती जिसका नाम है, सबसे बड़ी टॉपिक थी जिसका नाम था आपका प्रोटोजोआ। उसके बाद छोटी छोटी टॉपिक हैं, उससे भी हम डिस्कस करते हुए आगे की तरफ बढ़ जाएंगे, और सारे नोट्स आपको यहाँ से प्राप्त हो जाएंगे। आप इस नंबर पर चले जाइए 8004109989। आपको बता दें कि जो आपकी फ़ीस है वो 1999 रुपये फ़ीस है, लेकिन आपका चल रहा है छूट महा बचत आपके पास है, 60% का ऑफर चल रहा है, और आपको पे करना है 799 रुपये, और यह ऑफ़र सिर्फ 20 जून तक ही अवेलेबल है। तो जल्दी से जल्दी पेड बैच से जुड़ें और अपने सभी नोट्स को प्राप्त करें, चाहे हिंदी में या इंग्लिश में। ठीक है, तो नोट्स प्राप्त करने के लिए जल्दी से जुड़ जाएं। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। और मैं उम्मीद करूंगा कि आप में से जितने भी मित्र देख रहे हैं वो इसे बहुत केयरफुली पढ़ेंगे और समझने का भी प्रयास करेंगे, ताकि आने वाले एग्जाम में जब यहाँ से प्रश्न पूछे जाएं तो आप उन प्रश्नों को कर पाएंगे। इसी पीडीएफ में आपके कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू यानी क्यूए सेशन रखा गया है, उसे भी आप सॉल्व जरूर करिएगा। और इसका पीडीएफ आपको कहाँ से प्राप्त होगा, 8004109989 के व्हाट्सएप नंबर से। तो जल्दी से जुड़िए और चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, मित्रों को शेयर करना जरूर करना है, भूलना नहीं है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। तो मैंने आपसे कहा था कि जो प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ के मोस्ट कहाँ रखा जाता है, किंगडम प्रोटिस्टा के अंतर्गत रखा जाता है। कहीं कहीं पे प्रोटोजोआ को सब किंगडम कहते हैं और कहीं कहीं पे फाइलम कहा जाता है। ठीक है, हमने आपको पिछले क्लास में बताया था क्यों फाइलम कहते हैं और क्यों जो है इसको सब किंगडम कहते हैं, आप उसे देख लीजिएगा। उसके बाद फाइलम की बात करेंगे, सार्कोमेस्टिकोफोरा होता है, क्लास क्या होता है, लोबोसिया हो जाता है, आर्डर है इसका अमीबॉइडिया, और उसके बाद जीनस है एंट अमीबा। और जो हम स्पीसीज की आज बात करेंगे, इसके दो हमको पढ़ने हैं, एंट अमीबा जिंजीबैलिस और एंट अमीबा हिस्टोलीट का। एंट अमीबा जिंजीबैलिस आपके मसूड़े में पाया जाता है और इसकी वजह से पायरिया डिजीज होता है। लेकिन ये जो है एंट अमीबा हिस्टोलीट का, इसकी वजह से जो है अमीबियासिस हो जाता है या अमीबिक डिसेंट्री हो जाती है, उसके बारे में पढ़ेंगे, जिसे पेचिस पढ़ना कहते हैं। तो उनके बारे में भी पढ़ने वाले हैं हम यहाँ पे। ठीक है, हम आपसे बार बार कह रहे हैं, जितने भी हमारे हिंदी वाले मित्र हैं वह इस वीडियो को अवश्य देखा करें, क्योंकि इससे आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और एक एक शब्द की मीनिंग हम आपको बताते चलते हैं, तो आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये आप हम पे भरोसा करें। नोट्स भले आपको हिंदी में मिलेगा, लेकिन इंग्लिश वाला भी आप पढ़ें, चूँकि यहाँ पे मैटर के कंटेंट कुछ ज़्यादा होते हैं तुलना में हिंदी के, क्योंकि हिंदी में उतनी ज़्यादा किताबें अवेलेबल नहीं है जितनी कि इंग्लिश में। ठीक है, चलिए जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर की बात करेंगे। इनके सामान्य ज्ञान की बात करें, सामान्य लक्षण क्या है। एंट अमीबा हिस्टोलीट का इज ए पैरासाइटिक एंड पैथोजेनिक प्रोटोजोआ प्रोटिस्ट व्हिच रेसिड्यू इन ए अपर पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन इन ह्यूमन बीइंग। फिर से देखते हैं, एंट अमीबा हिस्टोलीट का जो है यह एक पैरासाइट है और पैथोजेनिक होता है, प्रोटोजोआ है, और कहाँ पे पाया जाता है, इंटेस्टाइन के ऊपरी हिस्से में ये पाया जाता है। फिर से देखते हैं, एंट अमीबा जो है एक प्रकार का पैरासाइटिक जीव है जो कि पैथोजन जैसा कार्य करता है, यानी डिजीज काजिंग ऑर्गेनिज्म है, और यह एनिमल के लार्ज इंटेस्टाइन के अपर रीजन में पाया जाता है। ठीक, किसके, ह्यूमन के लार्ज इंटेस्टाइन के अपर रीजन में पाया जाता है। एंट अमीबा हिस्टोलीट का काजेज ए डिजीज कॉल्ड अमीबिक डिसेंट्री या अमीबियासिस, एक रोग पैदा करता है जिसे अमीबिक डिसेंट्री या अमीबियासिस कहा जाता है।
द मेन सिम्टम ऑफ द एमीबियासिस इज एब्डोमिनल पेन, रिपीटेड मोशन विथ म्यूकस एंड ब्लड। कह रहा है कि जो है इसमें पेट में दर्द होती है, लगातार मतलब लेटरिन जाते हैं लोग, और म्यूकस निकलता है, उसके साथ साथ में ब्लड भी निकलता रहता है, जो फीकल मैटर होता है उसके साथ मल के साथ म्यूकस और ब्लड भी निकलता रहता है। इन्फेक्शियस इन्फेक्शंस अकर डायरेक्टली बाय द इंजेस्टिंग फूड एंड वाटर कंटामिनेटिंग। कह रहा है कि ये किसकी वजह से होता है इन्फेक्शन? जो आप दूषित पानी पीते हैं, दूषित पानी के पीने की वजह से आपको यह इन्फेक्शन होता है। आपने देखा होगा कि जो हमारे फास्ट फूड वाली दुकानें होती हैं, जो हमारे मतलब फास्ट फूड के दुकानें जैसे चाउमीन है, पिज्ज़ा है, ये सब जो दुकानें हैं, चलिए एक तो होते हैं होटल पे, ठीक है, होटल वाले तो अंदर मान लीजिए व्यवस्था किए रहते हैं, शीशा वगैरह लगा रहता है, लेकिन पानी पूड़ी वाले से लेकर के चाउमीन, छोला, बर्गर, ये सब बनाने वाले जो हैं, ये एक्चुअली में होते रोड पे हैं, ठेला रेड़ी कोची वाली दुकान होती बेचारी। तो ये बेचारे क्या काम करते हैं कि आगे से पॉलीथीन वगैरह लगाए रहते हैं, लेकिन जब कार गुजरती है, बस गुजरती, ट्रक गुजरती है, तो बहुत सारा जो है धूल के कण उड़ते हैं और जा कर के उन्हें गोलगप्पा, समोसा, चाउमीन, चाट, जलेबी पे के ऊपर गिरते हैं, और उसके बाद उसे आप खा लेते हैं। जब आप खाते हैं तो वहाँ से एंटमीबा आपके पेट में जाता है, वह जल दूषित है, वह भोजन दूषित है, और उसे आप खा लेते हैं। जब वो आपके पेट में जाता है तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि आपके पेट में जो है दर्द होने लगती, चूँकि वहाँ पे आपको अमेबिक डिसेंट्री हो जाती है। अब ये जो गंदगी फैलती है, उसी तरह से आप देखे होंगे कि अपने शहरों में, आपके शहरों की एक चीज़ बता दें, आपके शहरों में जैसे मान लेते हैं कि ये ऐसे गली है, और इस गली के इस तरफ जो है मकाने हैं, एक कॉलोनी है, ठीक है, एक कॉलोनी है, या गांव में भी होता है, एक कॉलोनी है, तो इस कॉलोनी के बाद में ये रोड है, इसी रोड के अंदर नाली भी लगी होती है। होता क्या है कि ये सज्जन प्राणी ऊपर से ही कीचड़ को यहाँ पे फेंक देते हैं, जो इनके घर से जूठा निकलता है ये यहीं पे फेंक देते हैं। फेंकते कैसे हैं? छत पे चले जाएंगे, पॉलीथीन में भरे रहते हैं, वहीं से गिरा देंगे। आपके शहर में एक जानवर अवश्य पाया जाता है जिसका नाम होता है सुअर। अब वो सुअर क्या काम करेगी? इसको फैला देगी। अब ये फैल जाएगा पूरे रोड भर, और रोड के बाद अच्छा, दो चक्के वाले धूम धूम वो धूम धूम कर रहे हैं, फोर व्हीलर वाले जा रहे हैं, उससे क्या होगा, धीरे धीरे सब वो चिपक जाता है उस रोड पे, और गंदगी पूरी वहाँ पे होती क्या, चिपक जाएगी, हवा चलेगी, धूप लगेगा, सूख जाएगा, पता नहीं चलेगा, पन्नी इधर उधर उड़ती रहेगी। म्यूनिसपालिटी मान लो सुबह झाड़ू लगाएगी, लेकिन दिन भर में वो उड़ करके आपके ही भोज्य पदार्थों पर पड़ रहा है, जिससे वह जल, वह पानी या भोजन जो है दूषित हो रहा है। और ऐसे दूषित पदार्थ को जब आप खाते हैं तो आपको एक रोग हो जाता है जिसका नाम क्या होता है, एंड अमीबा हिस्टोलिटिका से होता है, और डिजीज का नाम होता है अमीबियासिस। लेकिन ये किसकी वजह से होता है? तो देखिए, इसे होता है टेट्रा न्यूक्लिएट सिस्ट के द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा होता है? टेट्रा न्यूक्लिएट सिस्ट के द्वारा आपको यह रोग हो जाता है, ये इसकी अवस्था होती है, ठीक है। द पैथोजेंस फीड ऑन रेड ब्लड कार्सेल्स इन द इंटेस्टाइनल ब्लड। और जो पैथोजन है यानी एंटामीबा हिस्टोलिटिका है, किसका भोजन करता है? आरबीसी को खाता है। आरबीसी को इंटेस्टाइन से ब्लड को सक करना शुरू कर देता है। डैमेज इंटेस्टाइनल म्यूकोसा बाय द सिक्रेटिंग एन एंजाइम। कह रहा है कि जो इंटेस्टाइन की मेम्ब्रेन है उसे डैमेज करने लगते हैं, और वहाँ पे कुछ एंजाइम का सिक्रेशन करते हैं, जैसे कि हिस्टोलाइसिन, इट्स रिजल्ट कॉल्ड अल्सर, और इसके वजह से वहाँ पे अल्सर हो जाता है। आपसे पूछा जाता है कि द पैथोजेनिक स्टेज ऑफ प्रोटिस्ट इज कॉल्ड, इसका जो है प्रोटोजेनिक स्टेज कौन सा होता है, यानी डिजीज काजिंग स्टेज, पैथोजेनिक स्टेज कौन होता है? तो आप कहेंगे ट्रोफोजॉइड। कौन सा स्टेज होता है? ट्रोफोजॉइड अवस्था में यह डिजीज पैदा करता है या रोग पैदा करता है। द बॉडी ऑफ एंटमीबा हिस्टोलिटिका इज रेगुलर शेप। कैसा होता है? रेगुलर शेप में पाए जाते हैं, अबाउट 18 to 25 म्यूमाइक्रॉन इन डायमीटर एंड कवर्ड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। The cytoplasm is differentiated into ectoplasm and endoplasm, ठीक है, एक्टोप्लाज्म एंड एंडोप्लाज्म। द प्रोटिस्ट शो अमीबॉइड लोकोमोशन विद द हेल्प ऑफ सिंगल स्यूडोपोडिया कॉल्ड लोबोपोडियम। क्या कहते हैं? लोबोपोडियम कहते हैं। द कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल
for osmoregulation is absent as it live on the osmotic solution। किसमें इंटर करता है? आइसोटोनिक सॉल्यूशन में ये पाया जाता है और ऑस्मो रेगुलेशन के लिए जो है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल इसमें एब्सेंट होते हैं। आइसोटोनिक तीन प्रकार के सॉल्यूशन आप पढ़ेंगे, जब हम बताएंगे आपको, पढ़ाएंगे कभी आएगा सॉल्यूशन तो उसमें बताएंगे। सॉल्यूशन तीन प्रकार के होते हैं, एक होता है आइसोगैमस या आइसोटॉनिक, एक होता है हाइपरटॉनिक, एक होता है हाइपोटॉनिक। तीन प्रकार के सॉल्यूशन होते हैं, हाइपरटॉनिक, हाइपोटॉनिक और आइसोटॉनिक। अगर आपने क्लास नाइन्थ की साइंस की बुक पढ़ी होगी तो बायोलॉजी के चैप्टर नंबर सेल में ये तीनों के बारे में दिया गया है कि आइसोटॉनिक क्या है, हाइपरटॉनिक क्या है और हाइपोटॉनिक क्या है। हम उम्मीद करेंगे कि आप ज़रूर हमें कमेंट करके बताएंगे कि आइसोटॉनिक, हाइपरटॉनिक और हाइपोटॉनिक क्या है। ये एक प्रकार का आपका होमवर्क है और हमने आपको सोर्स बता दिया आप कहाँ से पा सकते हैं। क्लास नाइन्थ के एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर सेल वाले चैप्टर में आप जाएंगे, चैप्टर नंबर जो भी होगा सेल वाले चैप्टर में जाएंगे तो आपको वहाँ पे ये चीज़ें मिल जाएंगी। हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन क्या होता है, आइसोटॉनिक क्या होता है और हाइपोटॉनिक क्या होता है। क्लियर है? चलिए, रिप्रोडक्शन टेक प्लेस ओनली इन बाइनरी फ्यूजन। कहा किससे होता है रिप्रोडक्शन? बाइनरी फ्यूजन द्वारा होता है। और डिस्पर्सल अकर्स इन द टेट्रा न्यूक्लियर इंसिस्टेड स्टेज। और जो इसका डिस्पर्सन होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पे जो फैलते हैं, किससे फैलते हैं? टेट्रा न्यूक्लियर इंसिस्टेड स्टेज से एक स्थान से दूसरे स्थान पे फैलते हैं। लाइफ साइकिल की बात कर लें, लाइफ साइकिल ऑफ हिस्टोलिटिका इज रिलेटिवली सिंपल एंड कंसिस्ट ऑफ द इन्फेक्टिव सिस्ट एंड इन्वेंसिव ट्रोपोजॉइड स्टेज। लाइफ साइकिल कंप्लीटेड इन द सिंगल होस्ट दैट इज ह्यूमन। एक सिंगल होस्ट में ही लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाती है और किस में कंप्लीट होती है? ह्यूमन में। आगे बढ़ जाते हैं। ह्यूमन गेट इन्फेक्टेड विथ एंटमीबा हिस्टोलिटिका सिस्ट फ्रॉम द कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर। कह रहा है इंसान जो इससे पीड़ित होता है वो किससे होता है? एंटमीबा हिस्टोलिटिका के जो है दूषित जल पीने से या दूषित पान खाना खाने से इस ये इनके शरीर में प्रवेश करता है और इससे इंसान क्या होता है, जो है उसको रोग हो जाता है। इन्फेक्शियस कैन आल्सो एक्वायर्ड डायरेक्टली बाय एनोजेनाइटल और ओरल जेनाइटल सेक्सुअल कांटेक्ट। कह रहा है इन्फेक्शन और एक जगह से पहुंच सकता है, एनल जेनाइटल मतलब गुदा में जो सेक्स किए जाते हैं उसके द्वारा, या ओरोजेनाइटल और माउथ से जो सेक्स किए जाते हैं उसके द्वारा, जो है माउथ कांटेक्ट वाला और गुदा कांटेक्ट वाले अगर सेक्स होते हैं तो उसके द्वारा भी ये पहुंच जाता है। उसके बाद आ जाते हैं द मेच्योर सिस्ट इज रेजिस्टेंट टू लो पीएच ऑफ स्टमक सो रिमेन अनअफेक्टेड बाय द गैस्ट्रिक जूस। कह रहा है कि ये जो है, अच्छा, द सिस्ट वॉल इज देन लाइज्ड बाय द इंटेस्टाइनल trypsin, and when the cyst reaches to the cecum and lower part of the ileum, incision occurs. The neutral or alkaline environment as well as the bile component favor incision। कह रहा है जो बाइल कंपोनेंट है उसको लाभ देता है। इंसेस्टेशन ऑफ द सिस्ट गिव्स 8 ट्रोपोजॉइट। कितने स्टेज होता है? 8 ट्रोपोजॉइट स्टेज आते हैं। ट्रोपोजॉइट्स आर actively and carried to large intestine by the peristalsis of small intestine. Tropozoites then gain maturity and divide by the binary fission. The tropozoid के बाद आ जाएंगे। Tropozoid adhere to the mucous lining of the intestine by the lectin and secrete prolactin enzyme which cause tissue destruction and necrosis. Parasite hence gain access to blood, migrate and causes extra-intestinal disease. When the load of the tropozoites increase, some of the tropozoites stop multiplying and driven to cyst from by the process of incision. These cysts are released in the feces, completing the life cycle.
अब इधर आ जाते हैं और पहला है QA सेशन आपके पास और आप इसका आंसर देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन पैरासाइट प्रोटोजोआ इज फाउंड इन द ह्यूमन माउथ एंड डैमेज गम्स। कह रहा कौन ऐसा है जो इंसान के मुंह में पाया जाता है और इंसान के गम्स मतलब मसूड़े को डैमेज करता है, तो आप कहेंगे एंट अमीबा जिंजीबैलिस। पहला क्वेश्चन, पहला आंसर। आगे बढ़िए। एंटमीबा हिस्टोलीट का हैज। एंटमीबा हिस्टोलीट के पास एक स्यूडोपोडिया पाया जाता है जिसे लोबोपोडिया भी कहते हैं, आपके नोट्स में है। एंटमीबा हिस्टोलीट का हैज। एंटमीबा हिस्टोलीट के पास क्या पाया जाता है, तो नो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, इसमें कोई भी कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल नहीं पाया जाता। ठीक है, तो कहेंगे कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल क्या होता है, एब्सेंट होता है। एंटमीबा की 3 जातियां पाई जाती हैं, जैसे कि एंटमीबा हिस्टोलीटिका जिससे पेचिश पड़ती है, एंटमीबा जिंजीबैलिस पायरिया होता है दांत में, और एंटमीबा कोलाई आंत का परजीवी होता है। इसकी खोज किसने की थी, तो इसकी खोज फेडर लॉस ने किया था। किसने किया था, फेडर लॉस ने किया था एंटमीबा की खोज। कास्टिव एजेंट ऑफ द डिसेंट्री इज। कास्टिव एजेंट कौन होता है, एंटमीबा हिस्टोलीट का होता है, किसके, डिसेंट्री की। उसके बाद इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ एंटमीबा हिस्टोलीट का इज। एंटमीबा हिस्टोलीट का की इन्फेक्टिव स्टेज को क्या कहते हैं, तो इन्फेक्टिव स्टेज को कहा जाता है ट्रोपोजॉइट स्टेज कहा जाता है। ये आंसर गलत लगा है भाई, ट्रोपोजॉइट स्टेज कहा जाता है ना। ये देखिए यहाँ पे हम लोग क्या कहे थे, कह रहा है कि हाँ द पैथोजेनिक स्टेज, अच्छा नहीं ठीक ठीक, पैथोजेनिक स्टेज आपका कौन है, तो पैथोजेनिक स्टेज आपका होता है ट्रोपोजॉइट स्टेज और टेट्रान्यूक्लिएट स्टेज, यहाँ पे सही हो जाएगा। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल इज लैकिंग इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोजोआ। कह रहा कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल किस में नहीं पाया जाता, तो आप कहेंगे एंटमीबा हिस्टोलीटिका में। हाउ मेनी न्यूक्लियाई आर फाउंड इन द मेच्योर सिस्ट ऑफ द एंटमीबा कोली। एंटमीबा कोली में कितने मेच्योर सिस्ट पाए जाते हैं, तो आप कहेंगे 8। और उसके बाद द एक्सक्रीशन ऑफ एंटमीबा हिस्टोलीटिका टेक प्लेस जनरल बॉडी सरफेस। कहाँ से न्यूट्रिशन लेता है, जनरल बॉडी सरफेस से लेता है। एक्सक्रीशन इन एंटमीबा हिस्टोलीटिका टेक्स प्लेस थ्रू द जनरल बॉडी सरफेस बिकॉज यूनिसेलुलर एनिमल्स देयर इज नो स्पेसिफिक ऑर्गन फॉर स्पेसिफिक फंक्शन। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स इज एब्सेंट बाय फूड वैक्यूल्स प्रेजेंट। और फूड वैक्यूल क्या होते हैं, पाए जाते हैं। तो ये था आपका एंटमीबा हिस्टोलीटिका टॉपिक नंबर 1 की टॉपिक नंबर 1। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा, आप इसे समझ भी गए होंगे। अब आपसे आने वाला एंटमीबा हिस्टोलीटिका से आने वाला कोई भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा, तो जल्दी से अपने मित्रों को भी शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।